नमस्कार, स्वागत है आपका मेरे कार्यक्रम रूबरू में। मैं विश्वेंदु जयपुरिया। हजारीबाग शहर में के बीचों बीच एक झील मौजूद है जिसे लोग इसको हृदयस्थली कहते हैं। इस झील के बारे में मैं बता दूं कि यहाँ पर प्रतिदिन कई सौ व्यक्ति मॉर्निंग वॉक के लिए आते हैं, लेकिन ज़्यादातर लोगों को इसकी हालत पर ध्यान नहीं रहता। उनमें से ज़्यादातर लोग कभी इसे समय नहीं देते हैं कि इसकी साफ सफाई करें या इसे सुंदर रखें। लेकिन हमारे बीच जो आज एक व्यक्ति मौजूद है, लोग उन्हें वर्मा जी के नाम से जानते हैं। इन्होंने 2013 में झील सफाई समिति बनाकर कमाल कर दिया। ना सिर्फ झील की सफाई में ये सुबह लगे रहते हैं, बल्कि वहां पौधे भी लगाते हैं। आज इनके साथ वहां पे इस काम में एक बड़ी टीम है। तो आइए मैं स्वागत करता हूं अरुण कुमार प्रसाद वर्मा जी का। वर्मा जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले जानना चाहेंगे कि हजारीबाग से जुड़ाव आपका कैसे हुआ, क्योंकि मुझे जो मालूम है कि आप मूलतः हजारीबाग के नहीं हैं। जी, हम ऑलरेडी पटना जिला अथमल गोला के रहने वाले हैं और अभी एट प्रेजेंट में हजारीबाग मंडई के वासी हो गए। आप सरकारी नौकरी में? जी, सरकारी नौकरी फॉरेस्ट डिपार्टमेंट में थे। हमारा पद था फॉरेस्टर का और हमारी बहाली हुई थी 2073 के अप्रैल मंथ में और रिटायरमेंट हुआ 2013 में फॉरेस्टर के पद से। आप फॉरेस्टर रहे, यानी वन विभाग से जी, आपका जुड़ाव रहा जी, है। जी, जी। तो जाहिर सी बात है कि आपको पेड़ पौधे वन झील से लगाव रहेगा ही रहेगा। जी, लेकिन मैं ये जानना चाहूंगा कि हजारीबाग झील से आपका जुड़ाव कैसे हुआ? हम नौकरी आवर में भी, अपना ड्यूटी आवर में भी, क्योंकि मेरा घर मंडई झील से सटा हुआ है, हम मॉर्निंग वॉक करते थे, तो हमको पेड़ से और वहाँ का वो पानी ये सब देख के जो मॉर्निंग वॉक लोग करते थे तो हमको बड़ा आनंद लगता। तो हम सोचते थे कि जब हम रिटायर होंगे तो हम इसमें कुछ अपना करिश्मा करके दिखाएंगे। इसी बीच में जब हमारी रिटायरमेंट 2013 के जून मंथ में 30 जून को हम रिटायर कर गए, तो 1 जुलाई को हम अपना घूमने के क्रम में झील आए। इसी बीच में हमारे श्री त्रिवेणी राणा रिटायर्ड टीचर, उसके बाद श्री रामेश्वर प्रसाद कुशवाहा रिटायर्ड टीचर, उसके बाद बेंजामिन ब्राइक, हाँ, इन लोग से मुलाकात हुई। वो इन लोग पानी से ये निकाल रहे थे जलकुंभी और सेवार घास। तो हमने उन सब से पूछे कि आप क्या भाई, आप इससे पूछे करते हैं क्या? नहीं, हम सफाई करते हैं। इसी बीच में हम त्रिवेणी राणा साहब से पूछे कि हम भी जुड़ जाएं, तो उन्होंने बोला एकदम वेलकम। दूसरे दिन से हम लोग एकदम टाइमली विधिवत, हम रमेश्वर बाबू, त्रिवेणी राणा, बेंजो आके डेली इसमें लग गए, तो कारवां चलते गया। इसी बीच में हमारे 22 बटालियन के मुन्ना कमांडेंट मुन्ना साहब आए, उन भी देखे हम लोग का कारवां, तो बड़ा आनंद लगा। वो बोले कि हम अपना सिपाही लोग को भेजते हैं आपके साथ, कैसे? हम कि एकदम मोस्ट वेलकम, भेजिए, हम भी उनके साथ करेंगे। वो लोग आए, स्टार्ट किए, देखते खुद अपने आने लगे मुन्ना सर साहब। उसके बाद बेड़ा बना के इसको हम लोग पूरा जलकुंभी निकाल के फेंकवाए। उन्होंने अथक प्रयास, उस समय हमारे डीसी साहब थे मुकेश साहब, उनसे हम लोग को चारों पांचों को टाउन हॉल में सम्मानित भी कराए मुन्ने साहब के देन से। तो उसमें हमको मन लग गया है, हम कभी नहीं छोड़ते हैं। जो 13 से लगे आज भी उन लोग भी हैं हमारे साथ में, कुछ नए चेहरा भी आ रहे हैं। तो इसी तरह से मेरा कारवां जो नया चेहरा में आ गए, आपका कमाल खान, उसके बाद आ गए सलेश चंद्रवंशी, उसके बाद आ गए राजकुमार राय, उसके बाद आपको प्रमोद गुप्ता, फिर नया नया 2 4 5 लड़के अभी भी है, कलाकार टिंकू कलाकार है, उस शिवम है। मान इसी तरह से जो हमसे उनको हाथ जोड़ते हैं, प्यार मोहब्बत जताते हैं, इसी बीच में हमारे साथ वो निःशुल्क आके सेवा करते हैं। तो वो करते हैं तो उससे मेरा मनोबल बढ़ता है, और बढ़ता है तो हम डेली कुछ न कुछ नया, कहीं सफाई करके गुजारते हैं, कहीं पौधा का टूट फूट गया तो उसको जोड़ते हैं, मर गया तो उसको नया लगा देते हैं। अभी हाल से हम क्या कहते हैं, ये कौन सा मंथ है, जुलाई, 1 जुलाई से हम रेगुलर एक लेबर भी रख के 2 घंटा डेली सारे पौधा को कोड़ा करवा रहे हैं,
ताकि उसमें घास जो है, पौधा का दुश्मन घास होता है और मनुष्य का दुश्मन गैस होता है। जिन इंसान को गैस पकड़ेगा वो नाना प्रकार का बीमारी से ग्रसित हो जाएगा। वही तरह से मेरा वृक्ष पौधा, उनको अगर घेर लेगा मेरा ये लत्तर और घास, तो उनका आयु कम कर देगा। तो आयु को बढ़ाने के लिए हमने संकल्प लिया कि नहीं, उसको कोड़ा करो, छीला करो और जितना पत्थर उसको काट कूट के साफ करो, ताकि उसका प्रोग्रेस और लाइफ आगे की ओर बढ़े। इसलिए 7-8 साल से झील जी हम जा रहे हैं और जी साफ सफाई कर रहे हैं। जी जी। लेकिन आपका झील से जुड़ा काफी और पहले से भी है, काफी पहले से आप वहाँ मॉर्निंग वॉक करते रहे हैं। जी जी। तो कई 100 लोग प्रतिदिन सुबह वहाँ जाते हैं, सुबह या शाम की मैं बात करूँ, लेकिन ज्यादातर लोग झील के प्रति लापरवाह एटीट्यूड रखते हैं। मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि यहाँ के लोगों से आप क्या रखते हैं? हमने उन लोग से आग्रह डेली करते हैं कि मत कुछ करो लेकिन सुधारो। ये लेके कितना लोग, जैसे हम नीम लगाए, वो हमारी माँ लगे, बहन लगे या जो रिश्ता में लगे, कुछ उसका पत्ता निचोड़ लगे। जिस तरह से मनुष्य का एक भी कोई अंग नोच देगा तो जख्मी हो जाएगा, वही तरह से मेरा पौधा का है वो अंग है। तो कोई दतमन करंज लगाए तो करंज का दतमन में यूज कर लेता है। उनको भी समझाते हैं कि अरे बंधु मत लगा, लेकिन डिस्टर्ब मत करो। तो यहाँ बहुत नाना प्रकार के विचारमंद है, कुछ सपोर्ट भी करते हैं और कुछ नहीं करते हैं, लेकिन हम सबको आदर करते हैं। आपने जब इस कार्य की शुरुआत की जी। एक ग्रुप के साथ, 3-4 लोग आपके साथ थे, आपने जी, शुरुआत जी, की, जी। तो आपको लगा नहीं कि इतने 100 लोग आते हैं झील पर जी। और हम लोग 3-4 रिटायर्ड लोग जी। अगर ये काम करेंगे तो पता नहीं लोग इसे कैसे लेंगे? जी। तो कुछ लोग हमको सपोर्ट भी करते हैं। अभी बिना सपोर्ट के हम कैसे कर सकते हैं, लेकिन जो होना चाहिए सपोर्टिंग वो नहीं है। लेकिन फिर भी हम दृढ़ संकल्प बना लिए अपना कि हम करेंगे, तो हम करते हैं, हमको आनंद मिलता है और डेली हम काम कर लेते हैं। आप काम कर रहे हैं, लेकिन झील के प्रति जिनको करना चाहिए, जो जी। इसका कस्टोडियन है नगर निगम, जी। वो तो कुछ करता नहीं, और आज झील की जो हालत है वो बहुत बुरी है, किसी से छिपी भी नहीं है। जी। तो कितना पीड़ा होता है ये देख के तो हमको हार्दिक इतना पीड़ा होता है कि जिस दिन होता है उस दिन हम खाना नहीं खाते हैं, ज़्यादा पीड़ा हो जाता है। तो लेकिन फिर भी हम वहाँ भी आग्रह करते हैं, निगम में भी जाके। हाल में हम जो भी तारीख 21 हो गया, 19 को श्री गरिमा सिंह जो नगर निगम के आयुक्त हैं महोदया, उनसे भी हम जाके इस मुद्दा को रखे कि भाई बहुत गंदगी है, हम इतना दिन से काम 13 से कर रहे हैं। हमारा एक संगठन है झील सफाई एवं पर्यावरण समिति, उसका हम एक्टिंग मेंबर हैं। आपसे भी हमको बहुत इज्जत भी की, हमको अच्छा लगा, हमारा नंबर भी ली, अपना भी नंबर दी। जब वो बोले कि हम आना होगा तो आपका नंबर से हम कॉल करेंगे, हमके स्वागत है, आप याद कीजिएगा, हम हाजिर हो जाएंगे। फिर हम उनको सलाह भी दिए कि भाई जो जलकुंभी है अगर निकलेगा तो हम खड़ा हो, क्योंकि हमको आइडिया है कैसे निकाला जाता है, हम उनको बताएं। मैं आपकी दिनचर्या को समझना चाहूँगा या दर्शकों को बताना चाहूँगा कि कितने बजे सुबह आप लोग झील पहुँचते हैं, उसके बाद कितनी देर वहाँ रहते हैं और क्या क्या काम करते हैं? 6:30 में पहुँच जाते हैं, 6:30 पौने 7 में, और 8:30 पौने 9 में छोड़ देते हैं। इस दौरान क्या क्या कार्य है? उसमें वही कहीं माने क्या करते हैं, कभी कभी सीढ़ी में झाड़ू भी लगा देते हैं, कचड़ा उचड़ा है उसको, क्योंकि हमारे जितने भाई बंधु व्यायाम करते हैं, एक्सरसाइज करते हैं, हम बोलते हैं उन लोग से कि गंदगी में क्या व्यायाम करना है यार, कुछ अपने पकड़ लो झाड़ू, और नहीं है तो किनारे हम अपने लगा देंगे। तो कुछ लोग श्रद्धालु पकड़ लेते हैं हमसे झाड़ू, वो भी करते हैं, हम भी करते हैं, तो उनको भी आनंद मिलता है, हमको भी आनंद मिलता है। तो सफाई का भी काम कर दिए। पेड़ में अगर कोई जानवर के क्या कसूर है, यहाँ के बहुत लोग किसान हैं, वो अपना काम बना लिए, उसको जानवर को सुबह छोड़ दिए। तो गौ माता को हम तो नहीं कुछ कर सकते हैं, लेकिन फिर भी उनको हाथ डपाट के जहाँ तक होता है पौधा को बचाने की कोशिश करते हैं। उसमें घोराने गेबियन होता है, तो गेबियन लगाते हैं। कहीं नहीं हुआ तो किसी से मांग के, कोई श्रद्धालु हैं, एक हमको 10 वो गेबियन स्वदेशी वस्त्रालय दिए, उसके बाद 5 गेबियन ये मंजीत सिंह राइस मिल वाले दिए, उसके बाद एक हमारे स्वर्गवास हो गए, ये क्या कहते हैं CF रैंक के थे अजीत सिंह, वो भी हमको 30-40 गेबियन दिए थे। तो वही सब जो हमको देते हैं, अपना मन लगा के कुछ अपना भाई बंधु से जिनका मैंने नाम लिया आगे, उनसे हेल्प लेते हैं। कभी कुछ लेबर भी लगा के हम करवा देते हैं।
झील को शहर का ग्रीन लंग भी कहा जाता है, यानी कि फेफड़ा, जो शहर को बिल्कुल शुद्ध हवा सप्लाई करता है। जी। आपने वहाँ कई पौधे भी लगाए हैं, जी। तो मैं जानना चाहता हूँ इन सालों में कितने पौधे आपने वहाँ लगाए हैं जो आप पेड़ का रूप ले चुके हैं? अभी कम से कम जो है नीम है, पीपल है, करंज है और अदर्स मिसलेनियस पेड़ सब मिला के हमने अपना जब से शुरू किए हैं तो 200-250 पेड़ लगाए हैं। ये सारे पेड़ वहाँ पे लगे अभी दम मौजूद है, देखने का चीज़ है। सबका हाइट 8 फीट 10 फीट 12 फीट तक हो गया है। झील सफाई समिति भी आपने बनाई है, तो ये झील सफाई समिति कब बनाए और अब तक कितने लोग से जुड़ चुके हैं? मैंने हम लोग 13 से बनाए, उसमें मैंने हमारे एक्टिव श्री त्रिवेणी राणा, उसके बाद क्या कहते हैं ये परमेश्वर सोनी, उसके बाद आपका ब्राइक बंजो क्या एग्जामिन बेंजो, उसके बाद इसी रामेश्वर प्रसाद कुशवाहा, उसके बाद बहुत लोग आते गए, लेकिन हम लोग ने जो शुरू किए आज तक कम बेसी सब करता है, लेकिन नया लोग आते हैं घस के जाते हैं। लेकिन अभी नया नया नवयुवक मेरे साथ जो है उसमें एक्टिव हो गया शैलेश कुमार चंद्रवंशी, प्रमोद कुमार गुप्ता, उसके बाद टिंकू कुमार, आर्टिस्ट टिंकू कुमार, उसके शिवम कुमार, मेहुल कुमार खंडेवाल, ये सब एक्टिव है। मैं हमको रोज ये सब सपोर्ट करता है। वर्मा जी, जितने लोग झील पर आते हैं सुबह शाम, जी। या जो मॉर्निंग वॉकर्स की मैं बात कर लूँ, जी। सुबह मॉर्निंग वॉक के लिए आते जी हैं, जी। अगर उनमें से अगर आधे भी सक्रिय हो जाए तो आपको नहीं लगता है कि ये झील की पूरी तस्वीर बदल जाएगी? आधे ने कम से कम डेली हमको 10-15 आदमी भी सपोर्ट कर दें तो हम दावा करते हैं कि बहुत सुधार कर दें, लेकिन बहुत रेयर कभी 1-2 आदमी लगे नहीं तो अपना आए उन लोग को मौज मस्ती घूमे समझ लो। आपने भी कई जगह नौकरी की है, तो शहर के बीचों बीच ऐसा इस तरह का स्पॉट मैंने तो कहीं नहीं देखा है। मुझे लगता है कि ये हजारीबाग का एक अजूबो चीज़ है, इसीलिए इसका नाम हिरदली झील रखा गया, क्योंकि शहर तो बहुत अगल बगल बहुत कुछ है, लेकिन इस यहाँ जेल के बगल में है, कनहरी है, तो उसका जो भी पर्यटक लोग आते हैं तो वहाँ से यहीं आके घूमने के लिए चले आते हैं। जी, कनहरी तो थोड़ा दूर पड़ गया, लेकिन झील शहर से एकदम नज़दीक है, इसलिए जहाँ नज़दीकी है वहाँ तो सारे लोग ज़्यादा लोग आएंगे। आप एक रिटायर्ड पर्सन हैं जी, और मैं आमतौर पे देखता हूँ कि जो भी लोग रिटायर्ड हो जाते हैं वो ज़्यादातर समय पोता पोती और नाती के साथ खेलते हुए बिता देते हैं और बिल्कुल अपने जीवन को वो वहीं थाम देते हैं। लेकिन आपने एक नई मिसाल कायम की है, लोगों को बताया है कि रिटायरमेंट के बाद भी एक नई दुनिया है, आप अगर चाहो तो अपने हिसाब से इसको आगे ले जा सकते हो। जिंदगी जीने के लिए रिटायरमेंट में 3 ही है उद्देश्य। अगर आप ज़्यादा जोग हैं तो किताब से दोस्ती कीजिए, नया नया ज्ञान, बुढ़ापा क्या माने जब तक जिंदगी है तब तक आप ज्ञान हासिल कर सकते हैं, तो किताब से दोस्ती कीजिए। अगर आप किसान हैं तो आप फूल बागान में कीजिए, ताकि नया नया फूल लगाइए, उसका लाभ, उससे आनंद लीजिए, आपको भी मिलेगा उसको भी मिलेगा। तो हमने वन विभाग की नौकरी की है, इसलिए हमको फॉरेस्ट से ज़्यादा लगाव रहा। आज भी उन्हीं के बल पर हम पेंशन पाते हैं और उन्हीं के दया से हम स्वस्थ भी हैं और खुशहाल भी हैं। आप कहते हैं कि बिना झील आए मॉर्निंग में जी, आपको कोई भी काम ठीक नहीं लगता, पूरा दिन लगता है खराब हो गया, तो कभी ऐसा होता है कि ये मिस कर गया हो, आप नहीं आ पाए हो? हम अगर तबीयत मेरा खराब जब हो जाता है तभी हम नहीं आते हैं। अगर मेरा तबीयत जरा सा भी सही रहा तो हमने कुछ करने के बाद हम घर जाते हैं तो नाश्ता हमको अच्छा लगता है, नहीं तो लगता है कि हम कुछ भुला गया, मैंने कुछ छोड़ दिए हैं, नहीं तो हमको अंदर से लगता है कि कुछ मेरा भुलाया हुआ है। उतना करके जब आते हैं तो हमको सेटिस्फेक्शन मिलता, हमको बड़ी आनंद खुशी मिलता है। भविष्य के लिए क्या प्लानिंग है इसको लेके, जो झील सफाई समिति काम कर रही है, तो आगे कुछ आपका प्लान है कि इसको किस तरह से लेकर हम लोग का तो यही है कि भाई विकास होते रहे, सुंदरता बढ़ते जाए, सारे लोग आनंद लें, यही तो मेरा विचार है। फिलहाल आप पिंजरा पुल से भी जुड़ के काम कर रहे हैं? जी हाँ, वहाँ भी हम, वहाँ वो क्या कार्य कर रहे हैं? वहाँ हम गौ माता का सेवा करते थे, जैसे कोई घाव घोष हो गया किसी का पैर, तो उसमें हमारे सरकारी कंपाउंडर आते थे, उनके साथ हमने मिलजुल के उनको भी मदद किया, ताकि भाई एक आदमी से कुछ नहीं होता है। जब तक कोई काम करेंगे तो उसमें 2 जरूर चाहिए, चाहे वो पढ़ाई का हो, बिजनेस हो या किसी गृहस्थ कार्य का हो। जब तक 1-2 नहीं मिलेगा तीसरा चीज होगा नहीं। अब ये जो झील है वहाँ पर अपनी स्मृति में भी पौधे लगाए हैं जी, जो मृत लोग हैं उनकी स्मृति में। हाँ, कितने हम पौधे लगाए और ये अभियान कब से शुरू हुआ आपका?
जो 13 से जुड़े तो अचानक मेरा दिमाग आया कि ऐसे नहीं होगा, तो कुछ मैंने गणमान्य लोग से हम सलाह लिए कि भाई, और अभी आज से क्या, पर्यावरण के पीछे तो रोज प्रचार होता है, लेकिन प्रचार से नहीं, उसको धरातल पर लाने के लिए हमने आग्रह किया लोग से कि अपने माता पिता के पुण्यतिथि में आप एक पौधा जरूर लगाएं। तो लोग कुछ हमारे मन तब माने और कुछ लगवाए भी, इसका हम प्रमाण देंगे। कौन कौन से पौधे लगाए हैं? पीपर लगाए हैं, नीम लगाए हैं, यही सब लगाए हैं। तो ये थे हमारे साथ अरुण कुमार प्रसाद वर्मा जी। अगली बार फिर किसी नए अतिथि के साथ मिलता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद।